DeepSeek एक ऐसा AI चैटबॉट जिससे आप कुछ भी पूछ सकते हैं और इसने आते ही सारी दुनिया को हिलाकर रख दिया। लेकिन आप इस AI टूल से इसके बनाने वाले कंट्री के बारे में कुछ भी नहीं पूछ सकते। यहाँ पर या तो आपको DeepSeek बोलता है सॉरी आई कैंट आंसर दिस, या फिर आपको एक पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट मिल जाती है कि हाँ कुछ तो चल रहा है, दैट्स इट। DeepSeek के बारे में एक अच्छी बात यह है कि आप इसका सोर्स कोड कॉपी करके उसमें अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर ओपन सोर्स AI है। DeepSeek के बारे में एक और अच्छी बात कि ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। हालांकि अगर आप इसकी जगह मेटा का लामा, गूगल का जेमिनी या चैट GPT को यूज करते हैं तो आपको कुछ ना कुछ डॉलर्स फीस पे करना पड़ती है। लेकिन इसके साथ साथ DeepSeek को बहुत सारी डिफिकल्टीज का भी सामना करना पड़ रहा है। ओपन AI यानी चैट GPT वालों का कहना है कि DeepSeek ने सारा का सारा डाटा हमसे चुराया है। DeepSeek के अनाउंस होने के पहले ही दिन Nvidia कंपनी को $600 बिलियन का नुकसान हुआ। Nvidia के शेयर्स 3.1 ट्रिलियन से डाउन होकर 2.6 ट्रिलियन रह गए। AI की रेस में आगे रहने के लिए अमेरिका ने Nvidia और ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनीज पर पाबंदी लगा दी कि आप चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, ताकि चाइना AI की दुनिया में बहुत पीछे रह जाए। लेकिन चाइना के स्टूडेंट्स ने इन चिप्स के बगैर ही AI मॉडल तैयार कर दिया। DeepSeek के AI मॉडल की टोटल कॉस्ट 5 से 6 मिलियन है, और अगर चैट GPT या जेमिनी जैसे AI मॉडल्स की कॉस्ट की बात की जाए तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच जाती है। DeepSeek के बारे में सबसे खतरनाक बात कि जब आप इससे कुछ पूछते हैं तो ये एक एक्चुअल ह्यूमन की तरह थिंकिंग करता है कि इस बात का जवाब मुझे यही देना चाहिए या इस बंदे की सोच के मुताबिक जवाब। क्या AI की ये एडवांसमेंट इंसानों को बहुत पीछे ले जाएगी और AI ही कंट्रोल करेगा अब हमारे पूरे के पूरे इकोसिस्टम को? जानेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि असल में ये AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज क्या है। अगर इसको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझें, जब आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कुछ स्क्रॉल कर रही हो, आप कोई वीडियो देखते हैं, कोई पोस्ट देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, तो अगली पोस्ट, वीडियो या जो कुछ भी आपने देखा उसकी रिकमेंडेशन पहले वाली पोस्ट से रिलेटेड होती है। अगर आपने कोई गाना देखा तो नेक्स्ट रिकमेंडेशन में आपको कुछ सॉन्ग दिखेगा। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखी या आपने किसी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को यूज करने के ट्यूटोरियल देखे तो आपको जो नेक्स्ट वीडियो दिखेंगी वो उसी से रिलेटेड दिखेंगी। अब इस सब को प्रोसेस करने में जो मेथड यूज हो रहा है उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। किसी भी AI मॉड्यूल को तैयार करने के लिए कुछ जरूरी कंपोनेंट्स होते हैं, इनके बगैर कोई भी AI मॉड्यूल तैयार नहीं होता। सबसे पहला कंपोनेंट जो किसी भी AI मॉड्यूल को तैयार करने के लिए फ्यूल का काम करता है वो है डाटा। किसी भी किस्म के डाटे का एनालिसिस, चाहे वो टेक्स्ट फॉर्म में हो, चाहे वो वीडियो, इमेज या ऑडियो फॉर्म में हो, और इसके लिए डिफरेंट सोर्सेज यूज होते हैं, वेब पेज यूज होते हैं, वेबसाइट्स यूज होती है, इनफैक्ट टेक्स्ट बुक्स का भी सहारा लिया जाता है जो PDF फॉर्म में अवेलेबल हो। इसी तरह मुख्तलिफ वेबसाइट सोर्सेज से वीडियोस को यूज किया जाता है, लोगों की इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है किसी AI मॉड्यूल को ट्रेन करने के लिए। और जब AI मॉड्यूल तैयार हो जाता है, हम उससे कोई क्वेश्चन करते हैं तो AI मॉड्यूल उसी डाटा को जो उसने पहले एनालाइज किया है यूज करते हुए हमारे क्वेश्चन का आंसर करता है। सेकंड नंबर पर किसी भी AI मॉड्यूल को तैयार करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है प्रोसेसिंग चिप्स। ये हाई स्पीड GPUs होते हैं, किसी भी AI मॉड्यूल को तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है। इनके बगैर कोई भी AI मॉड्यूल काम नहीं कर सकता। इनमें GPUs है जो सबसे ज्यादा फास्ट है, जिसमें Nvidia की A100 और H100 चिप्स शामिल है। इसके बाद आते हैं TPU यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट। ये गूगल का AI स्पेसिफिक हार्डवेयर है जो डीप सर्च को एनालाइज करता है और उससे फास्ट बनाता है। इसके बाद CPUs आते हैं और उसके बाद क्लाउड स्टोरेज भी यूज किया जाता है AI मॉड्यूल को स्पीड अप करने के लिए। एंड थर्ड नंबर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज किसी भी AI मॉड्यूल डाटा को स्टोर करने के लिए, इस वर्ड से भी आप समझ सकते हैं, स्टोरेज। HDDs की फॉर्म में, SSDs की फॉर्म में या NVMe चिप्स की फॉर्म में कोई भी मीडिया डाटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है। जिस कंट्री के पास या जिस शख्स के पास ये तीनों चीजें अवेलेबल हैं
डाटा हो, स्पीड अप करने के लिए जीपीयूज हो और स्टोर करने के लिए मेमोरी कार्ड हो, वो अपना एआई मॉड्यूल तैयार कर सकता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई कि एआई होता क्या है और एक एआई काम किस तरह से करता है। अब हम बात करते हैं कुछ फेमस एआई मॉडल्स की जो अब तक काम कर रहे हैं। नंबर 1 पर एआई मॉडल जो अभी तक स्टैंड कर रहा है वो है चैट जीपीटी। 2022 में इसका फर्स्ट फेज हमारे सामने आया, अगेन इसकी अपडेट हुई, अब इसके बहुत ज्यादा मॉडल्स हमारे सामने हैं। चैट जीपीटी का एक मॉडल है ओपन एआई सोरा। इसमें आप टेक्स्ट की शक्ल में प्रॉम्प्ट लिखते हैं और ये आपको वीडियो बनाकर दे देता है। आपने सिर्फ लिखना है कि मुझे इस किस्म की एक रियलिस्टिक वीडियो चाहिए और वीडियो आपके सामने आ जाती है। चैट जीपीटी के इन सारे मॉडल्स को तैयार करने की जो लागत है, जो खर्चा है, वो तकरीबन 5 से 7 बिलियन डॉलर्स है। बहुत हाई अमाउंट है। मैंने आपको बताया कि इनमें जो जीपीयूज यूज होते हैं A100 और H100, इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। पर जीपीयू कॉस्ट 10 से 25 हजार डॉलर बनती है। इसी वजह से चैट जीपीटी के इन मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए इतनी बड़ी रकम यूज हुई, 5 to 7 बिलियन डॉलर। और चैट जीपीटी के एक्टिव यूजर्स की तादाद जो डेली बेसिस पर चैट जीपीटी को यूज कर रही है वो 200 मिलियन है। इसके बाद आता है गूगल का जेमिनी एआई। इस पर भी तकरीबन खर्चा 2 से 3 बिलियन डॉलर्स का हुआ और गूगल के जेमिनी एआई को भी तकरीबन डेली बेसिस पर 200 मिलियन लोग यूज कर रहे हैं। एनी गेस कि इन दोनों एआईज को या मेटा की लामा के बारे में हमने बात नहीं की, इनको किस कंट्री ने बनाया है, कौन सी कंट्री इनको ओन करती है? अगर आप यूनाइटेड स्टेट का सोच रहे तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। अब यूनाइटेड स्टेट ने एआई की रेस में बहुत बड़ा इनोवेशन की स्टार्ट लिया और दुनिया को एआई इंट्रोड्यूस करवा दिया। यूनाइटेड स्टेट कभी भी नहीं चाहता कि कोई और राइवल उनके अगेंस्ट एआई की रेस में हिस्सा ले, तो लिहाजा उन्होंने एनवीडिया पर और TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी पर पाबंदियां लगा दी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, कुछ रूल्स लगा दिए कि आप इन चिप्स को जो स्पेसिफिकली एआई के लिए आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं किसी और कंट्री को नहीं देंगे और स्पेशली तौर पर चाइना को तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। मैंने आपको बताया कि एआई को लेकर पूरी दुनिया में ग्लोबली इस टाइम एक कोल्ड वॉर चल रही है। कोई कंट्री नहीं चाहता कि उसका राइवल स्टैंड करे इस रेस में। लिहाजा यूनाइटेड स्टेट ने रूल एंड रेगुलेशन दे दिए कि आप चाइना के साथ ट्रेड नहीं कर सकते एनवीडिया और TSMC के लिए। अब एआई को तैयार करने के लिए जो चिप्स बना रही हैं वो सिर्फ यही कंपनीज हैं और इन जीपीयूज के बगैर कोई भी एआई मॉडल तैयार नहीं हो सकता। जहां नीड बढ़ती है वहां रेट भी इंक्रीज होता है। तो एनवीडिया कंपनीज के शेयर बहुत ज्यादा हाई हो गए क्योंकि इनकी चिप्स की अब हर बंदे को नीड थी। जिसने भी एआई मॉडल तैयार करना है, वो चाहे यूनाइटेड स्टेट है, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम है या कोई नहीं, उसे इन चिप्स की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। लिहाजा इनकी रेट्स बहुत हाई हो गई, लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे, शेयर प्राइस बहुत ज्यादा अप होगी और एनवीडिया स्टैंड कर रही थी 3.1 ट्रिलियन डॉलर के साथ। अब इन चिप्स के रेट इतने ज्यादा हैं क्यों, ये आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 1971 में जो फर्स्ट प्रोसेसर लॉन्च हुआ उसमें 2800 ट्रांजिस्टर्स थे। अब जंप करते हैं 2006 में, यहाँ बीच में बहुत सारे प्रोसेसर्स आए लेकिन 2006 में एक प्रोसेसर लॉन्च हुआ कोर 2 ड्यू। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस प्रोसेसर का नाम सुना होगा। इस प्रोसेसर में ट्रांजिस्टर्स की तादाद थी 29 बिलियन, 2 करोड़ 90 लाख। अब आगे बढ़ते हैं 2023 में मैकबुक M3 लॉन्च हुई। इसके अंदर जो प्रोसेसर यूज हुआ उसमें ट्रांजिस्टर्स की तादाद थी 25 बिलियन 250 करोड़। अब जो H100 और A100 जीपीयू चिप्स एनवीडिया कंपनी एआई मॉड्यूल्स को तैयार करने के लिए बना रही है, इनमें ट्रांजिस्टर 70 to 80 बिलियन 800 करोड़ ट्रांजिस्टर्स हैं इस छोटी सी चिप में जो एआई मॉड्यूल को तैयार कर रहे हैं। इतने ज्यादा एफिशिएंस और इतने ज्यादा काम करने की वजह से इन चिप्स के रेट भी बहुत ही हाई है। अब क्योंकि ये कंपनीज चाइना को अपनी चिप्स प्रोवाइड नहीं कर सकती थी तो चाइना के पास 2 ऑप्शंस थी, या तो ब्लैक में इन चिप्स को ट्रेड करवाया जाए या इन्हें तैयार कर लिया जाए, या एक ऐसा एआई मॉड्यूल तैयार किया जाए जो इन चिप्स के बगैर ही काम करे। उस एआई मॉड्यूल को इन हाई क्वालिटी और इन हाई स्पेसिफिकेशन वाले चिप्स की जरूरत ही ना पड़े। सो 2023 में लियांग वेनफिंग ने हेजियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर अपने एआई मॉड्यूल को तैयार करने का काम स्टार्ट कर दिया। अब इनकी कंट्री बैन थी कि वो एनवीडिया से ये चिप्स नहीं ले
ले सकती। 2 साल की मेहनत के बाद इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और ये बंदा जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अब इस बंदे को बहुत कम कैमरे के सामने देखा गया है, लेकिन इसने जो काम किया इसे सदियों तक इंटरनेट पर देखा जाएगा। 2025 जनवरी 10 को ये डीप सीक नाम से एक AI मॉड्यूल लॉन्च करते हैं जिनमें A100 या H100 चिप्स यूज नहीं हुई थी। ये AI मॉड्यूल इन हाई एफिशिएंसी चिप्स के बगैर काम कर रहा था, और जब ग्लोबली ये खबर फैली कि चाइना ने एक ऐसा AI मॉड्यूल तैयार कर दिया है जिसे इन हाई एफिशिएंसी चिप्स की जरूरत नहीं है, तो पूरी दुनिया में लोगों को पता चल गया कि अगर चाइना ऐसा AI मॉड्यूल बना सकती है जो इन AI चिप्स के बगैर काम कर रहा है, तो कोई भी बना सकता है। इन AI चिप्स की जो वैल्यू थी, जो वर्थ थी और जो नीड थी, वो कम होने लगी। लोगों ने जल्दी से अपनी शेयर्स एनवीडिया से निकाल ली और एनवीडिया की शेयर्स डीप सीक के लॉन्च होने के पहले के दिन 3.1 ट्रिलियन से डाउन होकर 2.6 ट्रिलियन पर आ गिरे। मतलब एक दिन में 600 बिलियन का झटका, और ये झटका दिया डीप सीक AI ने। डीप सीक AI एक ओपन सोर्स AI है, मतलब आप इसे डाउनलोड करके इसका कोड डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें अपनी मर्जी से चेंजेस कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं। ओपन AI जो क्लेम तो ये कर रहा है कि वो भी एक ओपन सोर्स AI है, लेकिन वो अपना कोड किसी को प्रोवाइड नहीं करते। इसी पर इलॉन मस्क ने कहा कि ओपन AI असल में ओपन AI नहीं बल्कि क्लोज्ड AI है। इसके अलावा चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी या मेटा के लामा को यूज करने के लिए, इनकी प्रीमियम एक्सेस लेने के लिए आपको फीस पे करना पड़ती है। लाइक अगर आपने ओपन AI सोरा यूज करना है, आपने टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट करनी है ओपन AI के मॉडल सोरा के थ्रू, तो आपको इनकी प्रीमियम सब्सक्रिप्शन बाय करना पड़ती है। लेकिन डीप सीक मुकम्मल तौर पर फ्री है। डीप सीक के बारे में एक और बहुत अच्छी बात कि ये इंसानों की तरह थिंकिंग करता है। जब आप इससे कुछ सवाल पूछते हैं तो ये डिफरेंट किस्म के जवाब एनालाइज करता है और सेंस करता है कि इस सवाल के पूछे जाने की टोन क्या है, और उसी लहजे में आपको जवाब भी देता है। वैसे AI को खुद से इतना ज्यादा सोचना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल डेड रॉकनिंग देखी है तो उसमें वजूद नाम से एक AI दिखाया जाता है जो खुद से सोचता है और दुनिया को एक बहुत बड़े खतरे में डाल देता है। खैर, मैं यहाँ इस वीडियो में किसी मूवी की स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा, PR नहीं कर रहा, लिहाजा ज्यादा बात नहीं करते। डीप सीक को बनाने में जस्ट 5.6 मिलियन का खर्चा आया। इतने ज्यादा प्रोज होने के बाद, फ्री ऑफ कॉस्ट होने के बाद, कोड तक दे देने के बाद भी डीप सीक में कुछ ना कुछ खामियां भी है। उन खामियों का जिक्र करें तो डीप सीक आपको पूरी दुनिया का नॉलेज दे सकता है। आप उससे कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल कर सकते हैं, लेकिन सवाए उस कंट्री के, उस कंट्री के अंदर होने वाले किसी भी वाकये का आप जिक्र करते हैं तो जवाब में आपको सॉरी ही देखने को मिलता है, या आपको एक अच्छा सा, एक स्क्रिप्टेड सा और पॉलिटिकली करेक्ट जवाब मिल जाता है। आपने अब तक चैट जीपीटी, जेमिनी और डीप सीक को समझ लिया। अब सिर्फ अगर AI की बात करी जाए तो AI को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है या फ्यूचर में यूज होने वाला एक वेपन है, और क्या AI का यूज करना सिर्फ हमारे लिए फायदा है या नुकसान भी। अगर बात कर ली जाए कि हमारे कंट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है AI में, तो आपको बताता चलूं कि हमारा कंट्री इसमें अभी बहुत पीछे है। 0.something इन्वॉल्वमेंट है हमारी कंट्री की, और होगी क्यों ना, जहां लोग AI पे AI बनाते जा रहे हैं। हमारे मुल्क के अंदर अभी सिर्फ इन AIs को यूज करने के कोर्सेज बिक रहे हैं। जिन कोर्सेज की मैंने बात की है वो कोर्सेज भी किसी काम के नहीं है। अगर आपने सच्ची में AI से रिलेटेड को अच्छा कोर्स देखना है तो ध्रुव राठी का चैट जीपीटी को यूज करने का एक बहुत अच्छा कोर्स है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं इन AIs की बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ। अब अगर हमारी कोई नई वीडियो AI से रिलेटेड आई तो वो हो सकता है बहुत ज्यादा थ्रिलिंग हो। अब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।